हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलेटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है या एआईएमएल ब्रांच है या आपका आईटी ब्रांच है, डीएस ब्रांच है, एआई ब्रांच है, आईओटी ब्रांच है या ब्लॉकचेन, तो इन सारे ब्रांच के बच्चों को अपने बीटेक के 4th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसको शॉर्ट में हम लोग एडा भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी एडा के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। देखो बेटा, नया सब्जेक्ट है, सभी के मन में ये डाउट रहता है कि सर ये सब्जेक्ट कैसा है। तो देखो बेटा, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर बेसिक था तो ये आप मानकर चलो एडा जो है वो उसका एडवांस वर्जन है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कि आपका कोई एल्गोरिदम है, तो हम लोग एल्गोरिदम को डिजाइन करना इस वाले सब्जेक्ट में सीखेंगे कि अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे एल्गोरिदम को डिजाइन करेंगे, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एनालाइज भी करना हम लोग सीखते हैं, है ना। डिजाइन के साथ साथ एनालाइज भी करते हैं कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया है उसमें सबसे बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है ना। और यहां पर जो भी चीजें होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से होती है। मतलब यहां पर आपको बैठ के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग नहीं करना है। आप प्रोग्रामिंग करने से पहले अपने एल्गोरिदम को क्या करोगे बेटा, बता दोगे कि ये वाला जो एल्गोरिदम है ये बेस्ट है, ये वाला एल्गोरिदम जो है ये वर्स्ट है। तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर आप इसे मन से पढ़ते हो सॉरी, अगर आप इसे मन से पढ़ते हो ना कहीं ये आपके ब्रेन को भी इंप्रूव करेगा और आपके अंदर वैल्यू एडिशन करेगा। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार सब्जेक्ट ऐसा है कि मानकर चलो जो सिर्फ पास होने के लिए है या तो फेल होने का जिसमें डर रहता है, बच्चे वही पढ़ते हैं। इस वाले अप्रोच से मत पढ़ना, क्योंकि जब मैंने एडा पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर भी वैल्यू ऐड हुआ है ना। एडा इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ, अगले बार थोड़ा बहुत कंप्लेन आया था कि सर को कंप्लेन इस बार भी आ सकता है। अगर आप लास्ट में स्टार्ट करोगे ना, एडा समय मांगता है। अभी मैं डेमो लेक्चर्स भी दूंगा, लेकिन डेमो लेक्चर्स आपको लगेगा कि यार ये क्या है, ये आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब तक आप 1-2 यूनिट नहीं पढ़ोगे, जब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप एडा के बारे में अच्छे से नहीं बोल सकते कि हमें कुछ समझ में आया है। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत प्यारा है भाई साहब। मेरे डेमो लेक्चर से बस आपको ये देखना है कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि जो मैं डेमो लेक्चर दे रहा हूँ वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप फोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। जब आप इस सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ोगे तो आपको 50% समझ में आएगा, और जब आप इसको रिवीजन करोगे ना तब ये आपको मानकर चलो 90% तक समझ में आ जाएगा। और इस बार अप्रोच एकदम आपको क्लियर रखना है कि भाई साहब पूरा सिलेबस कवर करना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 1-2 यूनिट पढ़ते हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए नहीं, इस बार सोचो कि इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना और अच्छा नॉलेज लेकर जाना है बेटा, क्योंकि ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। अगर हम लोग 4th सेमेस्टर की बात करें तो 4th सेमेस्टर में सबसे प्यारा सब्जेक्ट आपका यही है। 3rd सेमेस्टर में डिजिटल था जिसको आप लोग टफ बोलते हैं, तो इस बार आपका एडा है ना। टफ मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, है ना, इजी है। बस आपको थोड़ा सा समय देने की जरूरत है। लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो खुद भी कंफ्यूज होगे, है ना। यहाँ पे मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। मजा आएगा आपको पढ़ने में। चीजें जब आप सीखोगे ना तो बोलोगे नहीं यार चीजें मजा आ रही, ठीक है। चलिए, तो अगर यूनिट 1 की बात करें तो यहां पर सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है और कुछ यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, जैसे कि बाइनरी सर्च हो गया, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये आपने डेटा स्ट्रक्चर में ही पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये जो यूनिट नंबर 2 हो गया, यूनिट नंबर 3 हो गया, ये अलग अलग तरीके का क्या है बेटा, आपका एल्गोरिदम का डिजाइन है ना, कि एल्गोरिदम को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है उसका अलग अलग तरीका है, जो अपन को यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 में देखने को मिलेगा। और सारे में अप्रोच क्या रहेगा बेटा, डिजाइन का अलग अलग रहेगा। तो आपको सारे यूनिट्स अच्छे से कवर करना है। आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है बेटा, दिल से पढ़ो। सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे ना आपका ब्रेन भी इंप्रूव होगा। जब आप 5th सेमेस्टर में जाओगे तो फिर आपको वहां पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट का लेवल है वो बढ़ रहा है, आपको भी अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। लेवल कैसे बढ़ेगा बेटा, कि जब आप पूरे सिलेबस को कवर अप करोगे,
है ना, अच्छे से रिवीजन करोगे, आपका लेवल अपने आप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस बार आपको मिलने क्या वाला, देखो बेटा मैं आपको डेमो लेक्चर से मानकर चलो 5 या 6 लेक्चर्स में दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप जाके पहले डेमो लेक्चर्स देखिए। और मैंने क्या बोला, आपको ये देखना कि सामने वाला बंदा जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरा अप्रोच कैसा है, मैं आपको समझाने के लिए किस हद तक जा रहा हूं, ये आपको देखना। 5-6 लेक्चर में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो बेटा कहीं ना कहीं यूनिट नंबर 2 से अच्छी चीजें स्टार्ट होंगी, और मैं आपको डायरेक्ट यूनिट नंबर 2 नहीं पढ़ा सकता, है ना। आप अगर बोलोगे कि सर डेमो लेक्चर्स में कुछ समझ में नहीं आया, थ्योरेटिकल है, तो भाई यूनिट नंबर 2 से चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको वो पढ़ा नहीं सकता। इसलिए आप मेरा भरोसा करके मैं दे रहा हूं आपको डेमो लेक्चर, ठीक है भैया, एज अ फॉर्मेलिटी, है ना। बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारी चीजें मैंने सॉल्व करवा दी, पैनिक आपको बिल्कुल भी करना नहीं। ठीक है, चलो भैया, तो अगर आप AIML ब्रांच के बच्चे हो तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, लीनियर अलजेब्रा का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बेटा ये आपका एडा का कोर्स हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर। तो अगर आप अलग अलग कोर्स लेते हो तो ये आपको 2400 रुपए का पड़ेगा। मैं तो बोलूंगा भैया कॉम्बो पैक आप खरीदो, मैंने फीस भी थोड़ा कम कर दिया, 1899 मतलब 1900 रुपए, 500 रुपए आपके डायरेक्ट बच जाएंगे। अगर आप तीनों सब्जेक्ट एक बार कॉम्बो खरीदते हो 500 रुपए आपके बच जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है एप्लीकेशन की रिगार्डिंग, तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ ही साथ वीडियो में कमेंट करना अगर आपको कुछ पूछना है तो, है ना। बढ़िया सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में, बिल्कुल भी आपको पैनिक यहाँ पे नहीं करना है। और मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि भैया कॉम्बो पैक ले लो, आपका पैसा ही बचता है, आपका वैलिडिटी भी अच्छा खासा मिलता है उसमें। ठीक है, और आपको फिर इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, सब्जेक्ट अच्छे हैं, है ना। जैसे एडा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मैडम पढ़ाएंगे, गेट क्वालिफाई मैडम है, जिनके बारे में भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। तो मतलब मान के चलो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होने वाला, अच्छे से आप पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 4th सेमेस्टर है इतना बड़ा नहीं होता, एग्जाम्स में उतने गैप नहीं मिलता, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन पे एडा का, आराम से डेमो लेक्चर देखो, अच्छा लगता है बेटा तो एप्लीकेशन पे जाकर आप कोर्स ले सकते हो। और अभी ये जो कोर्सेस है ये एजुकेशन पॉइंट पे अवेलेबल है ना। एक आध सप्ताह के बाद ये इरफान रजा ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल अभी आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन से ले लो, एक सप्ताह के बाद इरफान रजा ऐप से भी आप सारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।